So today we are going to learn about informal fallacies. Let us understand the meaning of informal fallacies. Informal fallacies happen because of content, language or assumptions, not because of logical form. Fine. तो इनफॉर्मल फैलेसीज जो है वो कब होती है? वो तब होती है जब आपके कंटेंट, लैंग्वेज या फिर आपके अनुमान में गलतियां हों, तब हम उसे इनफॉर्मल फैलेसीज कहते हैं, या रॉन्ग थिंकिंग स्टाइल, नॉट रॉन्ग फॉर्मूला। पहला फैलेसी है फैलेसी ऑफ प्री अजम्पशन या फिर प्रिजम्पशन, राइट। तो फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन में हम क्या करते हैं? हम ऐसी आर्ग्यूमेंट विदाउट प्रूफ, आर्ग्यूमेंट अज्यूम्स समथिंग विदाउट प्रूफ, मतलब कि फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशंस में ऐसी फैलेसीज आते हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट के अज्यूम करके कुछ प्रिज्यूम कर लेते हैं बिना किसी प्रूफ के। तो प्रिजम्पशन से ही समझना है कि हम आर्ग्यूमेंट को अज्यूम कर रहे हैं, हम उसे मान रहे हैं, हम पहले से सोच रहे हैं कि ऐसा ही है, परंतु इसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो इसमें पहला फैलेसी आता है बेगिंग द क्वेश्चन। इसका मतलब कंक्लूजन इज़ ऑलरेडी अज्यूम्ड इन द प्रीमाइस। For example, God exists because the Bible says so. The Bible is true because it is God's word. तो इसका ट्रिक क्या है? सेम थिंग्स रिपीटेड। ये सर्कुलर होता है। जब इस टाइप की एग्जाम्पल्स आए जहाँ पे क्वेश्चंस, अब देखो, जब आप देखोगे बेगिंग द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बैक हो रहा है, सर्कुलर मोड में है वो, ठीक है। जहाँ पे क्या है कि कंक्लूजन से ही हम लोगों ने क्या किया है? रीजनिंग किया है। कंक्लूजन इज़ ऑलरेडी अज्यूम्ड है इन द प्रीमाइस में, प्रीमाइस में ही कंक्लूजन को अज्यूम कर लिया गया है। जैसे गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज सो, ठीक है। और आप देखो प्रीमाइस में ही कंक्लूजन है, द बाइबल इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ गॉड्स वर्ड। तो जो गॉड वर्ड है, देखो आप सर्कुलर में, तो ये बेगिंग द क्वेश्चन है। अब एक्सीडेंट क्या होता है प्रिजम्पशन में? जनरल रूल अप्लाइड रॉन्गली टू अ स्पेशल केस। फॉर एग्जांपल कि एक्सीडेंट वाले में जो रूल जो है ना, वो ब्लाइंडली अप्लाइड होता है। जैसे कि किलिंग इज़ रॉन्ग, देयरफॉर किलिंग इन सेल्फ डिफेंस इज़ रॉन्ग। तो ऐसा एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ये जो रूल है वो जनरल रूल जो है वो वैलिड नहीं है। हमें पता है कि किलिंग गलत है, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस में अगर हम किसी को किल कर रहे हैं तो वो रॉन्ग नहीं है। तो इट इज़ इनफॉर्मल फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट वेयर रूल इज़ अप्लाइड ब्लाइंडली। तो कीवर्ड याद रखो, जनरल या फिर स्पेशल। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन assume something is already true. For example, have you stopped cheating in exams? Assumes you were cheating. Trick, loaded question. कीवर्ड ये ट्रैप क्वेश्चन है, ठीक है। ये लोडेड क्वेश्चन है और या फिर ट्रैप क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मतलब ट्रैप क्वेश्चन। अब देखो ये है कि हैव यू स्टॉप चीटिंग इन एग्ज़ाम्स। अगर कोई ऐसा सवाल पूछेगा, अगर आप येस बोलोगे तो इसका मतलब आप पहले चीट करते थे, और अगर आप नो बोलोगे इसका मतलब आप अभी भी चीट कर ही रहे हो। तो आप दोनों केस में फंस रहे हो ना। तो इसे हम ट्रैप क्वेश्चन कहते हैं या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कहते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा बेगिंग द क्वेश्चन, मतलब सर्कुलर रिपीट हो रही है। एक्सीडेंट में क्या हुआ कि ब्लाइंडली रूल अप्लाई किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में देखा कि हमने ट्रैप क्वेश्चन को पकड़ा। अब फैलेसी ऑफ रेलिवेंस क्या है? फैलेसी ऑफ रेलिवेंस में जो प्रीमाइसेस होती है, इट इज़ इमोशनली और साइकोलॉजिकली परसुएसिव बट लॉजिकली इररेलेवेंट। इसका मतलब जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वो आपको परसुएट करती है, बहकाती है, लेकिन वो लॉजिकली बहुत इररेलेवेंट होती है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस में आते हैं अपील टू इमोशन,
मतलब इमोशंस यूज्ड इंस्टेड ऑफ लॉजिक. फॉर एग्जाम्पल, पास मी और माई पेरेंट्स विल क्राई. ठीक है, अब ये क्या बात है कि इसमें तो कोई लॉजिक तो नहीं है, इमोशंस का यूज़ हो रहा है लेकिन विदाउट लॉजिक. ट्रिक फीलिंग्स ओवर फैक्ट्स. फीलिंग्स ओवर फैक्ट्स. रेड हेरिंग, ये बहुत बार पूछा जाता है. रेड हेरिंग में क्या होता है? डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम द रियल इशू. हम एक रियल इशू से अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू लेट? बट सर आई ऑलवेज अटेंड क्लास रेगुलरली. ट्रिक क्या है यहाँ पे? मैंने टॉपिक को चेंज कर दिया, मैंने अटेंशन क्या किया, स्पीकर का डाइवर्ट कर दिया. स्ट्रॉ मैन, मिस रिप्रेजेंटिंग ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज reduce military spending so he wants the country defenseless. Trick fake weaker version. तो स्ट्रॉ मैन में क्या होता है? एक बहुत ही फेक वीकर वर्जन दिखाया जाता है, मिस रिप्रेजेंट किया जाता है ओपोनेंट के आर्ग्यूमेंट को, है ना. आर्ग्यूमेंट जो ओपोनेंट कर रहा है उसे हम मिस रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि ही सेज रिड्यूस मिलिट्री स्पेंडिंग. कोई बोल रहा है कि मिलिट्री स्पेंडिंग को रिड्यूस करो, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो चाहता है कि हम जो स्पेंडिंग है वो एजुकेशन में स्पेंड करें. उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चाह रहा है कि कंट्री डिफेंसलेस रहे. तो इसे हम स्ट्रॉमैन कहते हैं. अपील टू फोर्स, मीनिंग थ्रेट यूज्ड एज आर्ग्यूमेंट. एग्जाम्पल, अग्री में तो यू विल लूज योर जॉब. फोर्स से समझ जानना है, फियर. फोर्स इज इक्वल टू फियर. मिसिंग द पॉइंट. Conclusion doesn't follow from premise. For example, crime is rising, so we need more strict teachers. तो यहाँ conclusion का premise से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो एक wrong conclusion है, तो हम ये कहेंगे missing the point. Argument against the person या ad hominem भी हम इन्हें कहते हैं. इसका मतलब ad hominem का मतलब कि attacking the person, not the argument. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप पर्सन को डायरेक्ट अटैक करते हो. हिज थ्योरी इज़ रॉन्ग बिकॉज ही फेल्ड एग्जाम्स. सो ट्रिक क्या है? एड होमिनेम का पर्सन अटैक्ड. नाउ फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन. इसका मतलब कि एविडेंस वीक या इनसफिशिएंट होता है इन सब में. फॉर एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस. ये कैसी फैलेसी है? मीनिंग ट्रू बिकॉज नॉट प्रूवन फॉल्स. ये ट्रू है क्योंकि इसे अभी तक किसी ने फॉल्स प्रूव नहीं किया है, इसे लोगों ने इग्नोर किया. आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस. एग्जाम्पल, नो प्रूव एलियंस डोंट एग्जिस्ट सो दे एग्जिस्ट. किसी ने ये तो प्रूव नहीं किया है कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे सच मान सकते हैं क्योंकि अभी तक इसे तो किसी ने गलत भी तो साबित नहीं किया है. तो ट्रिक क्या है? नो एविडेंस लॉजिक. अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मीनिंग रॉन्ग एक्सपर्ट साइटेड. फॉर एग्जाम्पल, एक्टर सेज मेडिसिन इज़ बेस्ट सो इट इज़. तो इसमें आप जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, वो क्या कह रही है? वो रॉन्ग साइट कर रही है जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं. तो इसका ट्रिक होगा रॉन्ग एक्सपर्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल. राइट, कि अगर हो सकता है कि पर्सन भी सही हो, बट जो चीज़ को लेके वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या मार्केटिंग उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, दैट माइट बी नॉट बेस्ट फॉर द पीपल और फॉर द कॉमन वन हु फॉलोज देम, फॉर द चिल्ड्रन. ओके, सो दिस इज अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी. हेस्टी जनरलाइजेशन, कंक्लूजन फ्रॉम स्मॉल सैम्पल. इसका मतलब हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी कब आती है? जब आप बहुत छोटे सैम्पल से कंक्लूजन्स बना लेते हो. टू पॉलिटिशियंस आर करप्ट सो ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट. तो ट्रिक क्या है? टू फास्ट कंक्लूजन, क्या बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच गए. फॉल्स कॉज, मीनिंग रॉन्ग कॉज इफेक्ट रिलेशन. फॉल्स कॉज मतलब रॉन्ग कॉज इफेक्ट रिलेशन. एग्जाम्पल, आई वोर लकी पेन, आई पास्ड एग्जाम. तो ट्रिक इसका फॉल्स कॉज का याद रखिए कि कोइंसिडेंस का ये मतलब कोइंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द कॉज. नाउ फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन ड्यू टू लैंग्वेज.
fallacy of equivocation, meaning same word but different meanings. For example, feathers are light. What is light cannot be dark. तो यहाँ पे जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि सेम वर्ड है लेकिन मीनिंग्स बदल जा रही है प्रीमाइसेस में. जैसे कि यहाँ बोल रहे फेदर्स आर लाइट, तो यहाँ कलर के बारे में बात कर रहा है. व्हाट इज़ लाइट कैन नॉट बी डार्क. ठीक है, फिर यहाँ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है. तो दिस इज फैलेसी इक्विवोकेशन. एम्फिबॉली. इन एम्फिबॉली वी सेज ग्रामेटिकल एम्बिग्विटी. एग्जाम्पल, आई सॉ द मैन विथ अ टेलीस्कोप. तो यहाँ पे सेंटेंस कन्फ्यूजन है. ठीक है, ग्रामेटिकली यहाँ पे गलती है. आई सॉ द मैन विथ अ टेलीस्कोप, देयर इज अ कन्फ्यूजन इन अ सेंटेंस. Accent, meaning changes due to emphasis. For example, he did not steal the money. Emphasis changes meaning. Trick याद रखना है कि stress on the words matter. Division, meaning whole से part तक जाना. For example, company is rich, वर्कर्स आर रिच. अब अगर कोई एक बड़ी कंपनी रिच है तो वर्कर्स भी रिच हैं. तो ट्रिक याद रखना डिवीजन का. होल टू पार्ट. कॉम्पोजिशन, पार्ट से होल. फॉर एग्जाम्पल, ईच प्लेयर इज गुड विच मीन्स टीम इज गुड. ट्रिक पार्ट टू होल. अब लेट अस रिवाइज. कैटेगरी हमने देख लेते हैं. प्रिजम्पशंस के पहले कैटेगरी देखते हैं. बेगिंग द क्वेश्चन. वन लाइन मेमोरी हमने क्या सीखा था, सर्कुलर रीजनिंग की रीजनिंग जो वर्ड है रिपीट हो रही है. एक्सीडेंट, रूल मिस अप्लाइड. रूल यहाँ पे क्या होता है कि हम मिस अप्लाई कर देते हैं. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, हिडन एजम्पशंस कि एज्यूम हमने यहाँ पे गलत किया. रेलिवेंस में इमोशंस के बारे में है. अपील टू इमोशन, फीलिंग्स ओवर फैक्ट्स. अपील टू इमोशन, फीलिंग्स ओवर फैक्ट्स. रेड हेरिंग, टॉपिक से डाइवर्ट कर देना, काइंड ऑफ मैनिपुलेट कर देना. स्ट्रॉमैन, इट्स अ फेक आर्ग्यूमेंट. अपील टू फोर्स, थ्रेट लॉजिक, आप थ्रेट दे रहे हो. एड होमिनेम, इट्स अ पर्सनल अटैक. डिफेक्टिव इंडक्शन में इग्नोरेंस, नो प्रूफ दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ट्रू. रॉन्ग अथॉरिटी, रॉन्ग एक्सपर्ट साइट कर रहे हैं. हिस्ट्री जनरलाइजेशन, स्मॉल सैम्पल से आपने कंक्लूजन फ्रेम कर लिया. फॉल्स कॉज, इट्स कुड बी अ कोइंसिडेंस. एम्बिग्विटी में अब हम देखते हैं. इक्विवोकेशन, द वर्ड्स आर confusing. Amphiboly, it's a grammar confusion. Accent, there is a stress shift. Division, from a bigger thing you are forming a conclusion of a part. Composition, from part you are forming conclusion for the whole. अब यहाँ पे कुछ 10 सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. अगर बात इमोशन, थ्रेट या अटैक की हो तो वो रेलिवेंस है. ओके, इनफॉर्मल फैलेसी ऑफ रेलिवेंस. बात एजम्पशन जिसमें ऑलरेडी हिडन हो तो वो प्रिजम्पशन है. वीक डेटा है, रॉन्ग एक्सपर्ट है, कॉज है तो वो डिफेक्टिव इंडक्शन है. वर्ड या फिर ग्रामर कन्फ्यूजन है तो वो एम्बिग्विटी है. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखते हैं. ही मस्ट बी ऑनेस्ट बिकॉज ही सेज सो. तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि क्या है ये काइंड ऑफ assumptions है. तो इट्स अ बेगिंग द क्वेश्चन. राइट, ही मस्ट बी ऑनेस्ट बिकॉज ही सेज सो. This medicine works because a film star promotes it. Begging the question was the circular one, right? It was like so begging the question comes under presumption. So first will be B. This medicine works because a film star promotes it. So the answer will be inappropriate authority. All parts are good, so the whole must be good. So part, we are saying from part to whole we are going. So it's a composition. No one has proved ghosts don't exist, therefore they exist. Yes. So this could be your argument from ignorance. Why did you stop copying in exams? So this is a complex question.
Okay, so this was set of informal fallacy.